अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी सलाद की रेसिपी। इसके लिए मैंने क्रीम घर पे बनाना आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम इतनी मज़ेदार सी क्रीम घर पे बना सकते हैं और वो भी कम बजट में। बाज़ार से इतनी महंगी महंगी क्रीमें ख़रीद कर जब हम फ्रूट चाट या फ्रूट सलाद बनाते हैं तो वो इतना ज़्यादा क्रीमी और थिक होता है, हैवी होता है कि खाया नहीं जाता। तो उसके लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है, वो है मैंने कढ़ाई में कॉर्नफ्लोर लिए है 2 टेबल स्पून। अगर आप 1 टेबल स्पून से भी बनाना चाहते हैं ना तो मेरी यही सलाह है कि आप इसको थोड़ा कम कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल करेंगे ना तो आपका जो क्रीम है वो बहुत ही अच्छा सा बनेगा। 2 टेबल स्पून ही भर के मैंने मिल्क पाउडर डाला है नीडो वाला, और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ही भर के डाला है चीनी का। और कॉर्नफ्लोर, मिल्क पाउडर और चीनी ऐड करने के बाद मैंने इसको जो है इसमें मैंने डाल दिए है दूध। दूध मैंने डाला है बॉईल किया हुआ, और इसके बाद अगर आप डब्बे का दूध भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो अगर आपके पास दूध नहीं है घर पे और डब्बे वाला दूध मौजूद है तो आप 1 कप भर के इसमें डाल सकते हैं, और इसके बाद आधा कप और इसमें डाल देंगे। अगर आप पूरे 1 डब्बा भी इसमें डाल देना, ये छोटा सा पाउच है एक, तो उसमें तकरीबन होगा 250 ml दूध, वो हम इसमें डाल देंगे। और वज़न से देखें तो ये 1 पाव दूध है, और थोड़ा सा इसको विस्क की मदद से इतना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह बाकी ना रहे, और जो कॉर्नफ्लोर हमने इसमें डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान आने वाला है, और रमज़ान में ख़वातीन की परेशानी को आसान करने के लिए मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी घर पे बनाएं और इतनी मज़ेदार सी क्रीम बहुत ही आसानी से आप घर पे ही बना पाएँ, और इतना अच्छा टेस्टी सा फ्रूट सलाद जिस तरह से आप किसी रेस्टोरेंट में आपने जाके खाया हो वैसा ही आपको ये टेस्ट आएगा। मिक्स करने के बाद हमें जो है इसको थोड़ी देर के लिए हल्की फ्लेम पे हमने इसको आग रखना है, और इसको विस्क की मदद से चलाते हुए पकाते रहना है। अब जो ही ये थोड़ा सा गर्म होगा ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये गाढ़ा होना स्टार्ट होए आप इसको मज़ीद थोड़ा 1-2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका कच्चा सा जायका ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद हमने इसको निकाल लिया है। अगर आप इसको पतला सा रखना चाहते हैं तो पतला भी रख सकते हैं, वैसे ये पतला ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। थोड़ा सा मुझसे ये गाढ़ा हो गया है तो आप भी इसी तरह से इसी फॉर्म में इसको उतार लें और थोड़ा ठंडा होने दें। और इसके बाद हमने जो फ्रूट इसमें इस्तेमाल करने हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करेंगे। थोड़ा इसको हमने ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद हमने इसमें फ्रूट ऐड करने हैं, और इस इतनी मज़ेदार सी और टेस्टी सी क्रीम आपने आज से पहले कभी नहीं बनाई होगी। तो इसको घर पे आसानी से हम इसी तरह से बना सकते हैं, और बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। रमज़ान में फ्रूट्स का इस्तेमाल अच्छे से किया करें क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा होता है। इसमें कुछ ये फ्रूट डाले हैं, और ये है नट, थोड़ी सी खजूरें कट करके डाली हैं, केला, सेब और अनार इसमें डाल देंगे, और स्ट्रॉबेरी डालेंगे। और जो हमने क्रीम तैयार की हुई है वो भी ऊपर से हमने इस पे डाल देनी है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए। आप इसको यूज़ अगर डेली करना है या आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो चीज़ें आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने इसी तरह से इसमें डाल दिया और इसको थोड़ा सा हमने मिक्स कर दिया। तो बहुत ही मज़ेदार सा क्रीमी फ्रूट चाट तैयार हो चुका है, और इसमें मैंने कोई भी और चीज़ ऐड नहीं की, बस इसी में इसको तैयार किया है। और यकीन माने जिसने भी ये खाया घर वालों ने, बच्चों ने उंगलियां चाटते रह गए हैं। आप भी बनाएं, एंजॉय करें, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे आएँ, और इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। मेरे चैनल का नाम है देसी फूड इंस्पिरेशन। रमज़ान स्पेशल के लिए, इफ्तार स्पेशल के लिए, और वैसे भी आम बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ हैं। और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।